हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग बरी। मैं हूं गार्डनिंग बरी का होस्ट और आपका दोस्त दिग्विजय सांगवान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो बैग या टेरेस गार्डनिंग में भिंडी कैसे उगाएं, कैसे उसकी देख रेख करें, किस टाइप के ग्रो बैग का सिलेक्शन करें और स्टार्टिंग फ्रॉम बीज उगाने से लेकर भिंडी हार्वेस्ट करने तक किन किन बातों के ऊपर ध्यान देंगे। तो 8 से 10 भिंडी के पौधे हफ्ते में आपको 1 या 2 बार भिंडी की सब्जी बनाने का मौका देंगे, वो भी जो भिंडी आप अपने यहाँ पर उगा सकते हैं ऑर्गेनिकली विदाउट एनी पेस्टिसाइड। आपको बिना मार्केट से खरीदी हुई लाजवाब रेसिपीज़ आप ट्राई करें घर पर भिंडी की, अपने गार्डन या अपने टेरेस पर उगाई हुई भिंडी से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए बिकॉज गार्डनिंग एक बहुत एफर्ट वाला काम है, पेशेंस वाला काम है। तो आप अगर स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करेंगे तो अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो स्टार्टिंग का फेज होगा सीड सिलेक्शन। आप जब भी अपनी जब आप जब भी दुकान से बीज लें, उसको आप उस सीजन के हिसाब से बीज लें। अगर आप मार्च अप्रैल में उगा रहे हैं तो उस वक्त के बीज मांगे, अगर आप रेनी सीजन में उगा रहे हैं तो रेनी सीजन के बीज मांगे, अगर कोई वेजिटेबल आप विंटर्स में उगाएंगे तो विंटर्स के बीज, क्योंकि ये बहुत दिन तक स्टॉक करके रखते हैं और इनको एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूज़र के यहाँ या गार्डनर के यहाँ ये बीज उगेंगे या नहीं उगेंगे। हम उनको ले तो आएंगे और फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर टू एक्ट वाइजली स्टार्टिंग में ही। अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से चूज़ करें। सो अभी आपको रेनी सीजन की भिंडी लेनी है और आई वुड से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हमें सीधा जहाँ पर उसको उगाना है वहीं पर उगाएं। ये नहीं है कि पहले हम उसका सीडलिंग पौध बनाएं और फिर उसको लगाएं। उससे क्या है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसमें रूट्स जो हैं अच्छे से होल्ड नहीं हो पाएंगी। तो जहाँ पर आपको लगाना है उसी हिसाब से आपके सीड सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको ग्रो बैग भिंडी के लिए कम से कम आपको 1 फीट गहरा ग्रो बैग लेना है, क्योंकि भिंडी का रेनी सीजन का पौधा जो है 3 से 4 फीट हाइट में बढ़ जाएगा। और अगर इसको गहरा ग्रो बैग नहीं मिलेगा तो इसकी रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी और इसको स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिलेगा। बेस नहीं मिलेगा तो ये अपनी फ्रूटिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि पौधा हवा चलेगी, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, ज़्यादा अगर हिलेगा डुलेगा तो जो इसमें फ्लावर्स बनेंगे वो भी गिर जाएंगे और आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सो कम से कम 1 फीट गहरा ग्रो बैग होना चाहिए। और अगर आपके पास चौड़ा है तो आप उसमें एक में ही 5 से 6 डिपेंड ऑन, कम से कम आपको 6 इंच का स्पेस देना होगा एक भिंडी से दूसरी भिंडी के पौधे के लिए। तो अगर 2 फीट बाय 1 फीट का ग्रो बैग है तो उसमें आप 3 भिंडे लगा सकते हैं। 4 बाय 2 का है तो उसमें 6 पौधे लगा सकते हैं। मेरा जो है मैंने यहाँ पर इसमें लगाया हुआ है 4 बाय 3 में, तो मैंने इसमें 8 से 9 भिंडी के पौधे लगा रखे हैं। तो जब भिंडी का पौधा 20 से 25 दिन का हो जाएगा, ये 1.5 से 2 फीट का ग्रो करेगा। ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और तीसरे हफ्ते इसमें से साइड से नोड्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें जो तना है वो थोड़ा हैवी होने लगता है। इस वक्त हमें इस पौधे को ना सपोर्ट दे देना चाहिए, क्योंकि हवा चलने से ये गिर सकता है और गिरने से इसके फूल झड़ेंगे। फिर अब हमें ये राइट टाइम है इसमें फर्टिलाइज़र देने का, क्योंकि ये ग्रोथ इसकी पीक के ऊपर है। तो खाद देने के लिए कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसकी जड़ में डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाए। हम साइड में डालेंगे, पौधे को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। जड़ में ऐसे खड्डा, थोड़ा सा खड्डा करके और फिर वापस उसको भर देना है और ऊपर से हल्का सा वाटरिंग कर देना है, ताकि ये पूरी खाद इसके रूट्स में चली जाए। फिर आप इसमें हफ्ते 10 दिन बाद देखोगे कि ये फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और भिंडी इसमें लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही भिंडी लगती है उसको 3 to 4 डेज ये एक आइडियल साइज है भिंडी को तोड़ने के लिए। इसके बाद क्या है, ये टाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द बेस्ट। आप इसको नाइफ के साथ हाथ से भी ऐसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इस साइज़ का जो फल बन जाता है भिंडी के पौधे पर, उसको आपको तोड़ लेना चाहिए। अगर आपके पास 8 से 10 पेड़ हैं तो आपको हफ्ते में एक सब्जी मिल जाएगी। जब थोड़ा सा वेदर ड्राई रहता है तो इसको पानी की ज़रूरत रहती है। सो मेक श्योर अगर आपके छोटे गमले में है तो इसको पानी थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देना पड़ेगा, और अगर बड़े ग्रो बैग में है तो 2 से 3 दिन में पानी इसमें चल जा रहेगा, क्योंकि मिट्टी अपने अंदर मॉइस्चर रिटेन कर लेती है। फिर अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसमें ना कभी कभार कर्लिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, लीफ कर्ल होना,
स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम मरोड़िया भी बोलते हैं, या पत्ते अंदर की तरफ से मुड़ जाते हैं। लीफ कर्लिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम एक होममेड पेस्टिसाइड बना सकते हैं, या नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं, या नीम खली डाल सकते हैं। मैं घर पर बनाता हूँ नीम के लीव्स, एलोवेरा, गार्लिक और ग्रीन चिली से। इसका एक फाइन पाउडर बना के उसको स्ट्रेन करके जो इसका पानी है उसको पौधों के ऊपर स्प्रे करना चाहिए। और जो गाढ़ा इसका ये बच जाएगा पत्ते और ये इसको जड़ों में डाल देना चाहिए, ताकि पेट इससे पेस्ट्स भी दूर भाग जाएंगे और आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बारिशों में फंगस लगने की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाती है कई बार। तो हमें एंटी फंगल भी जैसे कि फिटकरी का पानी डाल दें पौधे में। अगर है नहीं तो कोई भी फंगिसाइड, साफ या बेविस्टिन एक थोड़ा रूट्स में डाल देना चाहिए, जो कि इनको प्रोटेक्ट करेगा, फंगस नहीं लगने देगा। श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो केयरिंग टिप्स या ग्रोइंग इन्फॉर्मेशन थी भिंडी के बारे में, ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टेरेस गार्डनिंग पर, तो आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टू keep getting this kind of information, please subscribe our channel and share it with your friends, so that ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहें आपके लिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, लगे रहो। थैंक यू।